आप कह रहे हैं कि आप जो करते हैं उसका ऐसा करते हैं कि जिसका अफसोस ना हो। आपको इसका अफसोस है कि आप कैंपेनिंग में जब निकले तो मोटरसाइकिल आप चला रहे थे, पीछे वो बैठे हुए थे, और अब आप सवारी भी नहीं है जब वो गाड़ी चला रहे हैं तो? उस समय भी मैंने हमेशा मान सम्मान किया सब लोगों का, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। और हमारे समाज में उम्र का एक प्रीमियम होता है, और जितने भी नेता राजस्थान में थे, अधिकांश जो अनुभवी लोग थे, वो सब मुझसे 10, 15, 20 साल उम्र में बड़े थे। तो मुझे लगा मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ लेकिन पद मेरा बड़ा है, तो उन लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये बड़े पद पर बैठा है और हम लोगों को तो मैंने एक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, तो मैंने दुगना झुककर उन लोगों को लगना चाहिए कि मैं उनके घरों में गया, मैंने घुटनों को हाथ लगाया, हाथ जोड़े, दादा दादी चाचा ताई सब बोल के सबको मैंने कहा भाई आपको लगना नहीं चाहिए कि क्योंकि आज मेरे पास पद है तो आप कहीं आपको अजीब लगे मेरे साथ काम करने में। तो मैंने सबको साथ लेकर चला क्योंकि पार्टी को ज़रूरत उस समय थी। आप मत भूलें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, हम लोग 21 पे रह गए थे। अगर हमारी एक सीट कम होती तो हम नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। तो उस हाल में हम लोग थे जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप अध्यक्ष बन के काम करिए, और फिर इन 5 सालों का लंबा संघर्ष रहा, सबने सहयोग दिया, मैंने सबका सहयोग लिया भी, और उसका परिणाम था कि हम लोग सरकार बना पाए 2018 के अंदर। अब कैसे बनेगी? अब जो चल रहा है इसमें कैसे बनेगी? आप जब गाड़ी एक साथ चला रहे थे तब सरकार बन गई ना, अब तो गाड़ी जैसे चल रही है सारी दुनिया देख रही है, अब कैसे बनेगी सरकार? फिर ये और वैसे भी राजस्थान में बदल जाता है, हर बार बदल जाता है, बदलता है, और पिछले 30 साल से हो ही रहा है। हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। और चिंता इस बात की भी है मुझे किशोर जी कि जब 200 सीटें हैं, हम सरकार में रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता छोड़ते में हारते भी हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वो गैप बहुत लंबा हो जाता है। एक बार हम रह गए थे 50-52 सीटों पे, फिर रह गए 21 सीटों पे, तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल एक चुनौती रहती है। और मैंने अपनी पार्टी के अंदर जो हमारा, तो वैसे ही डर लग रहा है आपको इस बार? क्या करें? ऐसे ही डर लग रहा है आपको, ऐसा लंबा हारने का? नहीं, डर नहीं लग रहा, लेकिन हमें इतिहास से सीखना तो पड़ेगा ना। जो समझदार लोग होते हैं वो इतिहास से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो मुझे लगा कि, और मुझे राजस्थान में इस परिपाटी को तोड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी के अंदर 2-2.5 साल पहले कुछ सुझाव दिए थे, कुछ सजेशंस दिए थे काम करने के लिए, और सरकार संगठन के अंदर हम क्या कर सकते हैं ताकि ये पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये लोगों की धारणा बन गई है कि 5 साल बीजेपी रहेगी, 5 साल कांग्रेस आएगी और फिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और बाकी स्टेट्स में किशोर जी कांग्रेस की सरकार रिपीट हुई हैं। तरुण गोगोई जी मुख्यमंत्री असम के थे, 3 बार सीएम बने लगातार। शीला जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, 3 बार लगातार जीती, उनके चेहरे पर वोट पड़ी। और पहली बार तो चलो पार्टी आपको मुख्यमंत्री बना देती है, लेकिन जब 5 साल बाद आप वोट लेने जाते हैं तो आपके चेहरे पर वोट पड़ता है ना, आपके काम पर, आपके परफॉर्मेंस पर। उनको पहली बार नहीं ना, उनको पहली बार बनाया फिर वो हार गए, फिर दूसरी बार बनाया फिर वो हार गए, फिर तीसरी बार बनाया फिर वो हार गए। अभी तीसरी बार तो नहीं हारे, मतलब अभी जब चुनाव होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ऐसा कुछ करें। और मैंने बड़े खुले मन से 2-2.5 साल पहले, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग इसको हम बेटर कर सकते हैं, तो वो सुझाव मैंने दिए हैं, पार्टी के समक्ष हैं। और सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी उस समय, सबसे हमने बात करी, अपनी बात को रखा, और कुछ कदम उठाए भी हैं, ऐसा नहीं है कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन हमें और कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि चुनौती बड़ी है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव हैं, और पिछली बार हम सरकार बनी, हम लोगों की 3 महीने में चुनाव हुए, हम 25 की 25 सीट हार गए थे। तो ये सब इतिहास है, इन आंकड़ों से हमको सबक लेकर आगे बहुत सावचेती से चलना होगा। आपने लोकसभा की बात की क्योंकि वो उसके बाद ही आ जाते हैं। ये बताइए, मोदी जी को हराना मुमकिन है, संभव है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं। ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा दल है जिसको हम लोग चुनाव में पराजित नहीं कर सकते हैं? और मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, वहां का मैं ऑब्जर्वर था, और वहां पर डबल इंजन सरकार थी, खूब भाषण हुए, योगी जी गए, मोदी जी गए, नड्डा जी गए, कोई बचा नहीं जो नहीं गया। छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन वहां पर हमने चुनौती दी, मजबूती से काम किया, और वहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है। तो कैसे हराएंगे? आप कह रहे हैं कि हमने हिमाचल में हरा के दिखाया है, तो यानी आपको पता है कैसे हराया जा सकता है, तो अब कैसे हराएंगे मोदी जी को? अब ये फॉर्मूला आपको मैं टेलीविजन में बताऊंगा क्या है, फॉर्मूला क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं संभव है। आपने कहा, आपका सवाल क्या था किशोर जी? हाँ। क्या पॉसिबल है? मैंने कहा पॉसिबल है, हमने करके दिखाया, 2 महीने पहले की बात है। तो स्ट्रैटेजी, नैरेटिव, कैंपेन, इश्यूज, जनता से संपर्क, एक जीवंत एक
रिलेशनशिप जो बनता है और लोगों के बीच में हम अगर सही मुद्दों को लेकर जाते हैं तो जनता भी बहुत समझदार है। और मुझे लगता है कि इस देश का जो मतदाता है वो तराजू रखता अपने हाथ में। वो नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा सत्ता का एकीकरण हो जाए या हमारी बात को फिर लोग सोचें सारी वोट हमारी जेब में है, नेता समझे, तो फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं। चुनाव जीत जाना किशोर जी, चुनाव जीत जाना, सरकार बना लेना कोई ब्लैंक चेक नहीं है जीवन भर आप कुछ मर्जी करते रहो। एक चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए, एक सशक्त मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और मुद्दे कौन से होने चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मुद्दे जज्बाती हों, धार्मिक हों या ऐसे मुद्दे हों जिनका कोई धरातल पे लेने देना नहीं है। आप महंगाई के, बेरोजगारी के, नौजवानों के, निवेश के, शिक्षा के, बिजली के, चिकित्सा के, दवाइयों, इन बातों पर चर्चा कर कर अगर कोई हमसे डिबेट जीत जाए और पब्लिक उसको एक्सेप्ट करे, हम सलाम करेंगे। लेकिन आप मुद्दों पर चर्चा ही मत करो। आप पार्लियामेंट में जो हाल है, पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता के जो मंत्री हैं कि वो खड़े होके पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं। पार्लियामेंट को चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब मंत्री खुद ही बाधा डाल देंगे, नारे लगाएंगे, हाउस को अडजर्न कर देंगे क्योंकि वो चाहते नहीं कि जो इशू आज लोग चाहते हैं चर्चा करना उस पर डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर हो। तो ये सब लोग देख रहे हैं। इसका हो सकता है अभी तुरंत उसकी प्रतिक्रिया ना मिले, लेकिन सही समय पर लोग उसका जवाब भी देंगे। तो आप कह रहे हैं मुद्दों पे हराएंगे, मुद्दों, और लेकिन मुद्दों पे जनता को वोट देना चाहिए। हकीकत यह है कि शायद जनता हर बार मुद्दों पे वोट नहीं दे रही है और चेहरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन रहा है। और चेहरा आपके पास मुकाबले का नहीं है मोदी जी के। ऐसा है, जब चुनाव आते हैं तो जो प्रधानमंत्री होता है स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे पर पार्टी और दल और गठबंधन चुनाव लड़ता है। और हम लोगों ने, विपक्ष के सब लोग इस बात से सहमत हैं कि अब लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल, तो एक बदलाव जनता चाहती है। तो देश के लिए, विपक्ष की एकता के लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम मुद्दों पर भाजपा और एनडीए को घेरें, बनस्पत इसके कि कौन चेहरा होगा, कौन 1, कौन 2, कौन 3 होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात को कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी बोल चुके हैं, बाकी विपक्षी नेता बोल चुके हैं और अलग अलग रीजनल पार्टी का महत्व है। महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आपके पास कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं, बहुत है, कम है क्या? नहीं, या ज्यादा है। ज्यादा भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चेहरा कौन होगा ये आज की टाइम, आज की डेट में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज विपक्ष की एकता महत्वपूर्ण है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और भाजपा ने जो जिस प्रकार का रवैया अपना रखा है देश भर में, उसका मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन कांग्रेस के साथ यूनिटी करना ही नहीं चाह रहा कोई। ऐसा ममता जी करना नहीं चाह रही। आपने कहा मोदी जी को ममता जी ने भी हराया, बंगाल में हराया। ममता जी आपके साथ जाना नहीं चाह रही, साफ साफ बोल दिया उन्होंने। आपके साथ आम आदमी पार्टी तो जाना नहीं चाह रही, आपके साथ पार्लियामेंट में जाना नहीं चाह रही। पार्लियामेंट मुद्दा उठा था तो 16 दल एक साथ खड़े हुए, सिर्फ 1 या 2 पार्टीज नहीं थे। और हो सकता है वो अपना मन बाद में बदलें, क्या समीकरण बदलें, हर पार्टी की, हर नेता की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, लेकिन लार्जली हम लोगों को देश के बारे में अगर सोचना पड़ेगा तो 543 लोकसभा सीटें हैं। हम अगर उसका एनालिसिस करें, कौन कहाँ ज़्यादा मजबूत है, कौन चुनौती दे सकता है, हरा सकता है, अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग एक्सेप्ट करके काम करेंगे और थोड़ा किशोर जी गिव एंड टेक होता है राजनीति में, और सारी बातें 1.25 साल 1.5 साल पहले को सेटल हो जाएं ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन मोटा मोटा मैं जानता हूं कि जब समय आएगा तो सही समय पर सब लोग बैठेंगे और जनता जो बदलाव चाहती है, मैं नहीं कहता हूं कि हम लोग आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल के बाद जो बदलाव की परिस्थिति आज पनप रही है उसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है।